नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काव्य हिंदी क्लासेज में। साथियों, आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो क्या करना है, शेयर करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो साथियों, आइए जानते हैं हम वर्ण के बारे में। पिछली कक्षा में या पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ध्वनि की महत्वपूर्ण बातें। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। ये वर्ण क्या है? ध्वनि की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ध्वनि को व्याकरण की दृष्टि से यानी व्याकरण की दृष्टि से बोलते सपोर्ट। इसका अर्थ क्या होता है? ध्वनि का सपोर्ट। तो सपोर्ट सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? सपोर्ट सिद्धांत के प्रवर्तक थे भर्तृहरि। सपोर्ट सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? भर्तृहरि थे। अब हम जानेंगे वर्ण के बारे में, यानी वर्ण की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है जो परीक्षा की दृष्टि से हमें पूछी जा सकती है। परीक्षा को केंद्रित करके हम वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, क्या है वर्ण? वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? रंग। अब देखो, रंग यानी रंग को क्या करता है? ध्वनियां है उसको लीपना, यानी ध्वनियों रंग करना। किस पर रंग करना? वर्ण ध्वनियों पर। ठीक है। तो वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप को क्या बोलते हैं? हम वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। किसको? ध्वनि के जो लिखित रूप होता है उसे हम बोलते हैं वर्ण। तो वर्ण के बारे में महत्वपूर्ण बातें और क्या हो सकती है, तो ये जानते हैं। वर्ण के बारे में महत्वपूर्ण बातें। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। लिखित इकाई। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। और क्या है? वर्ण क्या है? लिखित भाषा की लघुतम इकाई है। और क्या है? वर्ण यथा तथ्य है। यथा तथ्य देखो कैसे बना? यथा धन तथ्य। यथा धन तथ्य। धन ए जोड़ने पर क्या बना? यथा तथ्य। कैसे? देखो, वर्ण को हम क्या कर सकते हैं? यानी वर्ण को बोल सकते हैं। वर्ण क्या करता है? बोला जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? वर्ण को लिखा जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? वर्ण को सुना जा सकता है। और वर्ण को देखा जा सकता है। और वर्ण को पढ़ा जा सकता है। यानी वर्ण को क्या किया जा सकता है? बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, सुना जा सकता है, देखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। यह वर्ण की क्या है? विशेषता है। क्या है साथियों? विशेषता। तो देखिए, वर्ण की क्या विशेषता है? भाषा की सबसे छोटी और लिखित इकाई है। लिखित भाषा की लघुतम इकाई। ठीक है। वर्ण यथा तथ्य यानी जैसा है वो
कैसे? जैसे बोला जा सकता है, उसे लिखा जा सकता है, सुना जा सकता है, देखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। अब जानते हैं हम कि वर्ण होता क्या है, परिभाषा क्या है वर्ण की। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने वर्ण की क्या परिभाषा बताई? उन्होंने बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका आगे और खंडन ने किया जा सके, वो क्या है? वो वर्ण है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका आगे और खंडन या टुकड़ा न किया जा सके उसे बोलती है वर्ण। वो क्या है? वर्ण है। जिस प्रकार देखो साथियों, जिस प्रकार देखो कै, तो कै क्या है? ये वर्ण है क्या? यानी कै है वो वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कै है, कै का तो आगे खंडन किया जा सकता है। जिस प्रकार दो कै और ऐसे इसका कै का निर्माण हुआ है, तो कै क्या वर्ण नहीं हो सकता। ये जो कै है ये क्या है? ये वर्ण है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और क्या विशेषता इसका? हम कै का आगे और खंडन नहीं कर सकते। यानी कै का आगे खंडन हम आगे और खंडन नहीं कर सकते। ये ए है, ए, ये भी क्या है साथियों? ये भी वर्ण है। इसका भी हम क्या नहीं कर सकते? आगे और खंडन या टुकड़ा नहीं कर सकते। तो देखो कै का आगे और खंडन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। स्वर, भाषा के अंदर जितने भी स्वर और स्वर रहित व्यंजन है वो सब क्या है? वो सब है वर्ण। वो सब क्या है? वर्ण है। यानी स्वर और स्वर रहित व्यंजन है वो ही क्या है? वर्ण है। वो ही क्या है? वर्ण है। वो क्या है? वो है वर्ण। यानी स्वर और स्वर रहित व्यंजन। यानी स्वर सहित व्यंजन है तो वो क्या नहीं हो सकता? वो नहीं हो सकता साथियों वर्ण। ठीक है, उसे हम अक्षर कह सकते हैं। अक्षर के बारे में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के बारे में चर्चा, इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने सभी मित्रों को चैनल को बारे में बताना है और शेयर करना है। धन्यवाद साथियों।